हेलो व्यूअर्स, आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि क्यूब का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट से। क्यूब कैलकुलेशन के लिए कई टेक्निक्स होती हैं, तो हम मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे और जितने भी एग्जांपल्स लेंगे उसमें हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके क्यूब कैलकुलेट करना सीखेंगे। नाउ सपोज हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें 43 का क्यूब कैलकुलेट करना है। अब अगर 43 का क्यूब कैलकुलेट करना है तो हम पहले बेसिक फॉर्मूला समझ लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टेक्निक कब यूज़ करेंगे? अगर हम किसी 2 डिजिट का वैल्यू है उसका अगर हमें क्यूब निकालना है तो उस पर्टिकुलर केस में ये मेथड यूज़फुल होता है। तो हम क्या करेंगे, a को यहाँ 4 बना लेंगे और b को 3 बना लेंगे। अब सबसे पहले हम सिंपल ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, a क्यूब a स्क्वायर b a b स्क्वायर एंड b क्यूब। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 4 4s are 16, 16 3s are 48, 9 4s are 36 and 3 3s are 9, 9 3s are 27। इतना हो गया। अब क्योंकि ये 3 टाइम्स है मैं इसको कर दूंगी ट्वाइस। सो ट्वाइस ऑफ 48 कितना हो जाएगा? 96। तो मैंने क्या किया है यहाँ 96 ऐड करना है। सेम वे इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 72। इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया 64 144, दिस इज 108 एंड दिस इज 27, राइट। अब हम हर एक में सिंगल वैल्यू को रखेंगे। ये हमारा 7 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ कर देंगे तो 110 हो गया, 0 यहाँ आ गया, 11 को हम यहाँ ले गए सो दिस इज़ 155, 5 को हम यहाँ रख देंगे और यहाँ 15 को ले जाएंगे सो दैट इज़ 79। तो हमारा आंसर क्या आया? 79507। और हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया? a प्लस बी होल क्यूब, राइट। तो हमने क्या किया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमने फर्स्ट और लास्ट डिजिट को क्यूब कर दिया। यहाँ सिंपल a स्क्वायर b यूज़ किया, यहाँ ab स्क्वायर यूज़ किया और इसका जो 2 टाइम्स था उसको हमने अलग से फिर ऐड किया और फिर हर एक पोर्शन में सिंगल वैल्यू को हमने रिटेन किया। जो भी एक्सेस था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर क्यूमुलेट कर दिया हमने। ठीक है, सो दैट वाज ऑल विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। Now let's take another example. Suppose हमारा वैल्यू है 99, उसका हमें क्यूब निकालना है। अब अगर हम 99 की बात करें तो 99 इज़ वेरी क्लोज टू 100, वेरी क्लोज मतलब सिंगल वैल्यू का डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर एक दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। सपोज़ हमें a की वैल्यू है जिसका हमें क्यूब निकालना है। हम इस a की वैल्यू में -a करेंगे प्लस a करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको a कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर -1 प्लस a। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। तो हमने लिखा a प्लस b एंड a प्लस b। अब b यहाँ पर क्या है? 1 है, तो हम यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूट ही कर दें। तो अब हमारा अगर हमें a क्यूब है उसका अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हमने इसको किस फॉर्म में रिवाइज कर दिया, a प्लस 1 a माइनस 1 प्लस a। सो हम 99 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 a माइनस 1 प्लस a। ठीक है, तो ये हो गया 99, ये हो गया 100, ये हो गया 98 प्लस 99। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि 100 के कान तो 2 ज़ीरोज़ वो अपेंड कर देंगे। सिंपल हमें 99 इंटू 98 करना है। अब 99 इंटू 98 करना है, हम जो है इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे 100 से। 100 में कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं। हमने यहाँ 2 प्लेसेस लिए, यहाँ 2 प्लेसेस लिए। ठीक है, अब 100 से ये कितना कम है? 1 कम है। 100 से ये कितना कम है? 2 कम है। कम के कान हमने माइनस यूज़ किया। ठीक है, अब ये टेक्निक अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की बेटर समझनी है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो इनटू माय प्लेलिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पर मैंने काफ़ी एग्जांपल्स लेकर जो है इसी अप्रोच को एक्सप्लेन किया है।
अब हम क्या करेंगे, 99 माइनस 2 या 98 माइनस 1, दोनों केस में आएगा क्या 97, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो क्योंकि हमें यहाँ 2 प्लेसेस रिटेन करना है तो हम इसको लिखेंगे एज 9702। तो हमारा 99 इंटू 98 क्या आ गया 9702, 2 ज़ीरोज़ यहाँ अपेंड कर दिए, प्लस 99 आया, तो हमारा आंसर आ क्या 970299। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेथड किन वैल्यूज़ के क्यूब के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपका 99 के कॉम्बिनेशंस में वैल्यू है या 101 है या 1001 है। रीज़न हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ए तो एज इट इज़ है, +1 करेंगे तो वो एक कंप्लीट वैल्यू हो जाएगा, या -1, क्योंकि देखो यहाँ हमने 99 + 1 किया तो एक वैल्यू 100 आ गई, तो उसके कारण हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सेम वे अगर 101 है उसमें अगर -1 करेंगे तो वो भी 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो जहाँ पर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़े, थर्ड वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट वैल्यू होगी, इसलिए हमें उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड मेथड। नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल एंड दैट विल टॉक अबाउट द थर्ड टेक्निक। ओके, लेट्स टेक कि हमें कैलकुलेट करना है 35 का क्यूब। ठीक है, अब अगर हमें 35 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 35 का क्यूब निकालना है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज हमें 25 का क्यूब निकालना है। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर होल क्यूब। अब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो हमने लिखा 5 क्यूब होल स्क्वायर। अब 5 क्यूब क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो हमने क्या किया 125 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब हमने स्टार्ट तो क्यूब से किया था, बट हम फाइनली जो है स्क्वायर के कैलकुलेशन पर आ गए। अगर हमें 125 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे ऐसे। अब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 + 1 और 5 को लिख देंगे एज 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 × 13, ये हो जाएगा 25। 12 × 13, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13 एंड 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15625। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये रूल स्क्वायर का आप कब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने क्यूब से स्टार्ट किया था, बट मैंने स्क्वायर का ही कैलकुलेशन किया है यहाँ पर। ये स्क्वायर का मेथड आप कब यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका नंबर का लास्ट डिजिट 5 अगर है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये स्क्वायर का मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल। एंड लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि अगर सपोज हमें 101 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अगर हमें 101 का क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। बेस वैल्यू मतलब रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नंबर किससे क्लोजेस्ट है, 100 से क्लोजेस्ट है। डेविएशन यहाँ पर हमारा कितना है, 1 है। इसका मतलब बेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इस नंबर से, तो बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अगर ऐसे नंबर का हमें क्यूब निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या कर देंगे, बेस वैल्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेविएशन। ठीक है, ऑब्लिक 3 टाइम ऑफ डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, राइट। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब बेस वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या है, 100। 3 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन कितना है, 1 है। 3 टाइम्स ऑफ डेविएशन का स्क्वायर,
अगेन 1 का स्क्वायर, ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब मतलब 1 का क्यूब. सो दिस विल बी 103, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 1. अब क्योंकि हमारे बेस वैल्यू में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, हम यहाँ 2 प्लेसेस बनाएंगे, इसमें भी 2 प्लेसेस बनाएंगे. हमारा आंसर क्या आएगा 1030301. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ सपोज अगर ये हमारा 101 ना होके 401 होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्क्वायर, यहाँ करते मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ मैं इस चीज़ को अपेंड कर दे रही हूँ. मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि बेस वैल्यू अगर हम 100 ले रहे हैं तो बेस वैल्यू यहाँ 100 नहीं है, इंस्पाइट इट इज़ 400. तो 400 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 4 है. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 4 एंड द बेस वैल्यू वुड बी 100. तो अगर ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है जिसका हमें क्यूब निकालना है तो हमारा पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा. ऐड चीज़ क्या करनी होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा. इसका मतलब ये वैल्यू 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लास्ट वैल्यू एज इट इज होगी. ओके, तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आज हमने 4 टेक्निक्स क्यूब निकालने की समझी थी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक्स अ लॉट.